Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life। ये आपकी एसएसटी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की क्लास हो गई है। सौर मंडल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। सौर मंडल में पृथ्वी क्लास 6 की ज्योग्राफी है, ठीक है। इससे पहले वाला जो सीटेट था उसमें हमने पूरा चैप्टर करके देन थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे। इस बार हमने दूसरी ट्रिक अपनाई है, बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ था। तो इस बार हमने दूसरी ट्रिक ये अपनाई है कि क्वेश्चंस जो इसमें दिए हैं, क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हम लेने की कोशिश करेंगे या क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको पूरा चैप्टर्स के थ्रू देखना है तो आप वाली सीरीज देखना, अगर आपको ऐसे पढ़ने में अच्छा लगे तो आप ये वाली सीरीज फॉलो कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला इस चैप्टर का क्वेश्चन हम डील करते हैं और इसमें से क्वेश्चंस पिछली बार भी आया हुआ है। अभी मैं बताऊंगी, आप पिछले सीटेट में उठा लेना, अभी जो हुआ है रिसेंट में सीटेट, तो आप देखना उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया है। जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूछा भी गया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो देखिए, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी क्या है, बीच में से उभरी हुई है और दोनों अक्ष पे क्या है, चपटा है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी जो है हमारी, ये देखिए हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है, हम सभी को पता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हुई है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। तो हम बोल सकते हैं बीच में पृथ्वी उभरी है और दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी हुई है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। और ये ग्लोब वाला क्वेश्चन इसी बार सीटेट में आया हुआ है कि ग्लोब, इसमें पूछा भी गया है कि ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है। तो देखिए, ग्लोब क्या है, हम बोल सकते हैं ग्लोब पृथ्वी का क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। या आप बोल सकते हैं कि अगर हमें पृथ्वी के बारे में बच्चों को पढ़ाना हो तो ग्लोब ऐसा है, एक हमारे पास ग्लोब ऐसा अवेलेबल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है, सारी चीज़ डिटेल में इंफॉर्मेशन, तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास एक बोल सकते हैं उसका प्रतिरूप होना चाहिए। तो वो ये प्रतिरूप है। तो आपके सीटेट में क्वेश्चन भी ये फ्रेम हुआ था, पृथ्वी क्या है, मतलब ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप का एक वास्तविक प्रतिमान है। अब बोल सकते हो फोटो कॉपी है, पिक्चर है, या उसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम स्किप कर देते हैं बुक में जो दिए होते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो देखिए, कर्क रेखा की अगर बात करें तो ये 23.5 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। यहाँ पे एक पेज है, एक इससे हम समझने की कोशिश करें अगर तो समझ लेंगे। देखिए, इस पेन को मैं थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ, जस्ट मिनट। देखिए, अगर हम बात करें तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ये हमारी विषुवत वृत्त है जिसे हम 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये हमारा कर्क रेखा आ जाती है, ठीक है। ये हमारी कर्क रेखा होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारी मकर रेखा होती है, ठीक है। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है और ये ऊपर वाला हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। अगर इनके डायमेंशंस की बात करें तो विषुवत वृत्त पूछा गया है आपका, तो 0 डिग्री पे आपका विषुवत वृत्त होता है। कर्क रेखा की अगर बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में आपका कर्क रेखा आता है और 23.5 डिग्री आपका दक्षिण में क्या आता है, मकर रेखा आता है। दा से ऐसे करके दा डॉट लगा के, ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव की अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव आता है। और अगर उत्तरी ध्रुव की बात करें तो ये 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव आता है, ठीक है। तो आपसे कोई भी डायमेंशन पूछ सकता है, आप उस डायमेंशन को क्लियर कर सकते हो। अगर यहाँ पे इमेज दी होगी तो आप इमेज के थ्रू भी समझना चाहो तो समझ सकते हो। हाँ, ये देखिए यहाँ पे इमेज दी हुई है। देखिए, 0 डिग्री आपका विषुवत वृत्त है, फिर विषुवत वृत्त है, ये 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा है, नीचे वाली ये 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है ये मकर रेखा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि आपका जो उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पे ये आपका उत्तरी ध्रुव होता है 66.5 डिग्री उत्तर में और ये दक्षिणी ध्रुव है ना। थोड़ा सा और हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इसी में जो, एक मिनट, क्वेश्चंस पे ही आते हैं, पहले मूव ऑन करते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से? तो देखिए, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध इसी ग्लोब के थ्रू ही हम समझ ले, ठीक है। इसी में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध क्या है? उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना।
अगर यहाँ पे हम बात करें, इस चैप्टर में भी दे रखी है इनकी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंध कहा जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे डायरेक्टली पड़ता है। अगर हम बात करें, सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है, वहाँ पे उष्ण कटिबंध होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे और यहाँ पे कभी गर्मी कभी ठंडी हो सकती है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे 23.5 से 23.5 डिग्री सूर्य का प्रकाश सीधे हमेशा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये उष्ण कटिबंध होता है और सीधे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है ना, वही यहाँ पे लिखा है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध, उष्ण मतलब ऊष्मा, गर्मी, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, शीत से आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ठंडी वाली बात हो रही है, ठीक है। कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच आने वाले क्षेत्र का तापमान, जहाँ पे मध्यम तापमान हो, मीडियम टेम्परेचर हो, ठीक है। कर्क रेखा और कहाँ बोल रहा है, मकर रेखा के बीच का बोल रहा है कि जहाँ पे आपका मध्यम टेम्परेचर हो, मध्यमान वाली स्थिति हो, मीडियम टेम्परेचर हो, वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें शीत कटिबंध, तो देखिए शीत कटिबंध जैसा आपको समझ में आ रहा है, शीत मतलब ठंडा। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए क्या होता है, ये जो क्षेत्र होता है शीत कटिबंध वाला, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर दिया होगा, ये देखिए ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ से यहाँ तक की आप बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है आपका, वो शीतोष्ण कटिबंध के एरिया में आता है, में मेजर किया जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं कि मध्यम टेम्परेचर रहता है। अगर शीत की बात करें, ठंडे वाले की बात करें, तो ये ठंडा वाला यहाँ पे आ जाता है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया, और ये अगर ऊपर है तो उत्तरी हो गया। ऊपर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे ठंडी होती है, इस वजह से इन्होंने बोला कि ये ठंडा रहता है एरिया, शीत, ठीक है। शीत और ग्रीष्म और शीत ऋतु आपको पता ही होगी, ओके ना। दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हमने पढ़ लिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो देखिए, अक्षांश रेखाएं वो होती हैं जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती हैं। कौन कौन से, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी, ठीक है, वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। दूसरी अगर हम बात करें देशांतर रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो पूर्वी और पश्चिमी में बांटती हैं, ठीक है। वो हमारी क्या होती हैं, देशांतर रेखा, जो पूर्व और पश्चिम में हमारे इसको बांटती हैं। अगर हम मैप के थ्रू समझना चाहें, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल शायद बोलते हैं आई गेस, तो देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे आपकी ये जो रेखाएं होती हैं ऐसे करके, ठीक है, ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं, पूर्वी और पश्चिमी में बांटती हैं, और जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ऐसे बांटती हैं, उत्तरी और दक्षिणी में, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं ना। यहीं पे एक और फैक्ट हम समझना चाहेंगे कि एक और फैक्ट की इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं यहीं पे, कि अगर आप दोनों को कंपाइल करके समझना चाहें, तो अगर आपसे पूछे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो अगर इन दोनों जो रेखाएं होती हैं, इन दोनों के आपस में मिलने से क्या होता है कि किसी भी जगह की हम वास्तविक स्थिति का पता लगा पाते हैं। कैसे पता लगा पाते हैं, अगर देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा कुछ हमको अगर पता है, तो हम रियल स्थिति का या फिर वास्तविक स्थिति का उस जगह की पता लगा सकते हैं, अगर दोनों चीज़ें हमें पता हो, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ऊष्मा का सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है। अभी हमने पहले ही डिस्कस किया है कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण में सूर्य का जो प्रकाश होता है, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सीधे पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है, ओके। तो आप यही इसमें आंसर में लिख सकते हो, ऊष्मा का प्रकाश सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होती हैं हमेशा सीधी पड़ती हैं यहाँ पे ना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तो लंदन में
दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो देखिए ये जो पहले है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मानक यामोत्तर अगर आप यहाँ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से पूरब की ओर जाने में और यहाँ से पश्चिम की ओर जाने में, इन दोनों को अगर हम डिसाइड कर लें तो देखिए लंदन और भारत के बीच जो समय है वो डिफरेंस जो है वो कितना है, 82.5 डिग्री का। अगर 82.5 डिग्री को आप अगर हम सभी को पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर हमने एज्यूम करी, तो फिर 82.5 डिग्री को आप कैलकुलेट 4 से गुणा कर दो, आपका जो आएगा मिनट में आएगा। मिनट को आप आर में मतलब मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर दोगे तो ऐसे करके आपका 5.5 आवर्स आ जाएगा, 5.5 घंटे आ जाएगा। तो वही डिफरेंस ये बता रहा है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में क्या होता है, 12 बजते हैं, क्योंकि वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है ना, भारत यहाँ पे है तो यहाँ पे 5.5 घंटे आगे, अगर यहाँ 12 बजता है तो यहाँ पे क्या बजता है, 5:30 बजता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको उसको ज़्यादा पढ़ना है ना तो यहाँ से थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हो उसको। ठीक है, बहुत अच्छे से इन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ से ये आप इतना पढ़ लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया, प्रमुख यामनोत्तर क्या है, 0 डिग्री देशांतर क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन हुई है ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि रूस में कितने मानक समय हैं, तो रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ठीक है, वाला पेज हमें मिल नहीं रहा है गेस, ये वाला देखिए, यहाँ से आप पढ़ लेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत में गुजरात के द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितने का अंतर है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए आवश्यक ये है कि देश के मध्य भाग से होकर, देखिए देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक बनाया जाए। भाई दोनों में डिफरेंस होगा तो कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, इसलिए हमने एक मानक यामनोत्तर, एक मतलब एज्यूम कर लिया, बीच से इसमें बाइफकेट कर दिया, मानक यामनोत्तर कर दिया, फिर इस यामनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश में इसे मानक समय माना गया। अगर हम बात करें भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामनोत्तर माना गया। ठीक है, इस यामनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना गया। ठीक है, इसलिए भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंदन में जब 2 बजे अपराह्न में शुरू होता है मान लीजिए कोई मैच, तो भारत में कितना होगा, भारत में जैसे 2 बजे दोपहर में यहाँ पे शुरू हुआ, बोला गया ये 82.5 डिग्री 5.5 घंटा आगे है लंदन में ही तो बोला, लंदन और भारत इंडिया के बीच। तो इसमें आप जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा, दोपहर का अगर ये 2 PM है तो 5.5 घंटे और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7:30 बजे आ जाएगा, 7:30 शाम के बज जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें स्थिति पता थी 82.5 डिग्री, फिर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, उसको हमने मिनट में कन्वर्ट करा, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करा, और ये रूस वाला आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। नाउ ये क्वेश्चंस हो गए हैं, यहाँ तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए इस क्वेश्चंस में। इसमें से आपके सीटेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था इस बार ही, ओके। और ये वाला जो ये भारत वाला ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। प्रमुख यामनोत्तर का मान क्या है। देखिए प्रमुख यामनोत्तर जो है वो 0 डिग्री है, विषुवत 0 डिग्री है। ठीक है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक है, शीत कटिबंध अभी हमने प्रमुख यामनोत्तर ये है आपका। ठीक है, 0 डिग्री। नाउ अगर हम बात करें तो शीत यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लिखा भी होगा, एक बार वेट, थोड़ा सा पैसेज इसको मूव करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। ये देखिए प्रमुख यामनोत्तर ये आपका ऐसे, ये देखिए हमने बताया था यहाँ पे ये 0 डिग्री, ये प्रमुख यामनोत्तर है आपका। ठीक, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। नाउ मानक समय करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि इस यामनोत्तर को प्रमुख यामनोत्तर कहते हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं के से भिन्न भिन्न
से भिन्न सभी देशांतरी यामनोत्तर की लंबाई समान होती है। ठीक है, इसमें लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वैधशाला स्थित है, यहां से गुजरने वाली यामनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामनोत्तर को इन्होंने प्रमुख यामनोत्तर या फिर 0 डिग्री बोला। यहाँ पे इन्होंने 0 डिग्री बना दिया। ठीक है, इससे इन्होंने बोला पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ये हमने यामनोत्तर को डिस्कस कर लिया। शीत कटिबंध किसके नज़दीक है, तो हमने अभी पढ़ा था शीत कटिबंध किसके नज़दीक है। ये देखिए, ये पूछा गया है शीत कटिबंध किसके, ध्रुवों के नज़दीक है। यहीं पे तो पढ़ा था हमने, तो ये ध्रुव ही तो है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें देशांतर की कुल संख्या क्या है, तो देखिए देशांतर अगर आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 180 करके, यहाँ से 180 करके टोटल कितने हो गए, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो देशांतर हमारे 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिण ध्रुव है तो एज अ वर्ड डिफाइन इट दक्षिण गोलार्ध में होगा, उत्तरी ध्रुव होगा तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड अक्षांश समानांतर रेखाओं देशांतरी रेखाओं का जाल को हम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, ग्रिड को अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अगर हमें दिख जाए तो। बाकी इसमें दिया भी होगा कि हमने विषुवत डिस्कस कर लिया, 0 डिग्री है, अक्षांश रेखाएं भी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, ग्रिड अगर कहीं आता, ये तीनों कटिबंध हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और देशांतर रेखाएं ये भी डिस्कस किया है। अगर ग्रिड दिखता है तो फटाफट डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज बताया दोनों का जो जाल है। अरे ये आप मैप देख रहे हो ना, इसी को आप ग्रिड बोलते हैं। ये जो मैप है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये जो जाल है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ओके, कहीं इसमें लिखा होगा, अगर हम देखें तो मिल जाएगा, बट मैंने बता दिया, आप इसमें देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, वरना वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। खाली स्थान को भरो, मकर रेखा कहाँ है, अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या है, ये कर्क रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। भारत का मानक यामनोत्तर क्या है, भारत का, ये ऐसे इंडिया का मैप बना देंगे तो यहाँ पे क्या है, 82.5 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री यामनोत्तर को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री यामनोत्तर अभी हमने डिस्कस किया था। 0 डिग्री यामनोत्तर यहाँ से गया था तो इसे हमने प्रमुख यामनोत्तर बोला था। देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है, ध्रुवों की तरफ घटती है, और बीच में सबसे ज़्यादा होती है देशांतर रेखाएं। अभी हमने पढ़ी हैं कि जो ये होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है, तो ध्रुवों की तरफ क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और जो बीच में होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा बीच में होती है, और ध्रुवों की तरफ मतलब पोल्स की साइड क्या होती है, घटती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर आपसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त पूछे तो दक्षिणी गोलार्ध में। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कोई आपके डाउट्स होते हैं या आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है या फिर इन क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ना है, आप बताइएगा। क्वेश्चन से बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को, पिछली बार भी स्टूडेंट्स ने बोला, इसलिए मैंने कहा वो सीरीज़ तो है ही है, इस बार कुछ नया करते हैं। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन। ये चैप्टर हो गया है, बाय बाय बाय।